चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2। क्या दिया गया था? है ना, चूज करना था, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, जस्टिफाई भी करना था अपने चॉइस को। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया गया था। फर्स्ट नंबर में क्या लिखा गया है? लिखा गया था 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई, लिखा हुआ था 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए टेबल नहीं याद है तो उसके लिए देखिए एक छोटा सा ट्रिक होता है, अंडर रूट LRL बाई 444R। ठीक है, चलिए मुझे चाहिए tan का वैल्यू। अब ये साइन कॉस tan के लिए होता है। ठीक है, अब जो पढ़ना है 0 डिग्री है, 30 है ना, फिर 45, 60, 90। अब चाहिए मुझे tan 30 डिग्री। देखिए tan 30 डिग्री, तो ये लास्ट वाला जो वैल्यू लिखा जाता है वो tan के लिए लिखा जाता है। तो आप लिख दो √L/R। चलो अब देखो कि 30 के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट लिखे गए हैं? सिर्फ और सिर्फ एक, दैट इज 0। तो इसलिए आप लिख दोगे यहाँ से √1। राइट हैंड साइड में कितने डिजिट लिखे गए हैं? तो 1, 2, 3, तो आप लिख दो 1/3। तो √1 का वैल्यू आ गया आपका √1 बाई, आप लिख सकते हैं यहाँ से √3, यानी कि 1 का वैल्यू आ गया आप 1/√3 लिखा जा सकता है। सो यहाँ पर जो वैल्यू आए वो रख दिया जाए। तो 2 इंटू tan 30 दैट इज 1/√3 डिवाइडेड बाई, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब यहाँ से रख दो आप 1/√3 का स्क्वायर रख दो। ठीक है, चलिए अब इसका कैलकुलेशन किया जाए तो ये लिखा जाएंगे आपका 2/√3 डिवाइडेड बाई, है ना, 1 प्लस 1/√3 दैट इज 1/3 हेयर। ठीक है, चलिए अब फर्दर अगर बात किया जाएगा तो क्या लिख सकते हो आप? 2/√3, और यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे तो क्या लिखाएगा? 3 प्लस 1/3 आप लिख सकते हो। चलिए अब देखा जाए, इसके बाद देखा जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए यानी कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो लिखा जाएगा 2/√3 इंटू, अब देखो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 3/4 लिख सकते हो आप। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 3/2√3। अब चलो अब इस ऐसे भी तो आप लिख सकते हो, 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3। अब बाई में लिख देता हूँ 2√3। इससे फ़ायदा ये देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बच गया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ √3/2। यानी कि ये जो वैल्यू लिखा गया था, है ना, ये जो वैल्यू लिखा गया था इसका वैल्यू आने वाला है √3/2। देखा जा सकता है यहाँ से, इसे जब आप सिंप्लीफाई किए तो कितना आया? √3/2। अब पहचानना था कि किसका वैल्यू क्या होता है। चलिए तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑप्शन नंबर 1 देखा जाए कि ऑप्शन 1, अगर टेबल याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर टेबल नहीं याद है तो उन बच्चों के लिए कैसे क्या किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए चाहिए मुझे साइन 60 डिग्री, तो पहला वैल्यू होता है साइन के लिए। अब देखो साइन 60, देखो 60 ये है। ठीक है, तो 60 के लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, तब आप क्या लिख दोगे यहाँ से? √3 बाई √4 का वैल्यू 2, यानी कि √3/2, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वही राइट आंसर होगा।